हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहा दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। 131 सांसद बैठा हुआ है, क्या कर रहा है उसे पूछिए। वो वोट लग, मैं प्रोफेसर बना हूं, मैं वोट लेके नहीं बना हूं, लेकिन वो वोट लेते हैं 5 साल और सरकारी टैक्स के पैसे से हवाई जहाज में घूमते हैं और एयर कंडीशन ट्रेन में घूमते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। तो वो उनकी क्या जिम्मेदारी है? अपने नेताओं से पूछो, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो बहुजन का कायम करो और अपने समाज के अंदर से नया नेतृत्व पैदा करो। मंच के माध्यम से मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि यहीं से मुझे गिरफ्तार करें, यहीं से गिरफ्तार करें, क्योंकि सरकार संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। हर सरकार का एक दर्शन होता है। कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर मिनिस्टर थे, अगर उठाकर देखेंगे बहुत सारे मतभेद रहे होंगे उनके, लेकिन उनका गवर्नेंस जो है ब्रिटेन के लिबरलिज्म से आता था। इनका गवर्नेंस मनुस्मृति से आ रहा है। इसमें मैं लगातार 6 वर्ष से ये बात कह रहा हूं कि मनुस्मृति से इनका गवर्नेंस आ रहा है। इसलिए रोहित वेमुला के घटना से उठाइए, रोहित वेमुला की घटना से उठाइए और आज तक जितने इनके कानून आए हैं, चाहे एनआरसी हो, चाहे कंपनियों का बेचना हो, चाहे यूनिवर्सिटी का चाहे निजीकरण हो, रेल बेचना हो, ट्रेन बेचना हो, जो भी बेचना हो, जहाज बेचना हो, इन्होंने बनाया कुछ भी नहीं है। ये सबको सिर्फ बेचना जानते हैं। एक संस्था अगर वो बचाए, एक बताएं कि एक संस्था, और ये अकारण नहीं है साथियों, इस खेल को समझना पड़ेगा। जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ना था, तब तक सरकारी स्कूल और कॉलेज बहुत अच्छे से चल रहे थे। आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब से बहुजन लोग स्कूल कॉलेज में जाना शुरू कर दिया, तभी से आप देखिए सब कुछ का निजीकरण चालू हो गया है। ये खेल समझना है। अब मैं देख रहा हूं कि लगातार जंतर मंतर पे हम लोग लगातार आते रहे हैं, तमाम जगहों पर जाकर अपनी बात रखते रहे भारत के तमाम हिस्सों में, कि रोहित वेमुला हो चाहे ये लैटरल एंट्री हो, ये सब घटना नहीं, संकेत, साजिश। ये संकेत है इस बात का कि आपके हक हकूक छीन लिए जाएंगे और पुनः आपको पेशवाई राज में आपको ले जाएगा। एकदम सीधा है। इसीलिए इस समय अगर सरकार का विरोध नहीं किए, लड़ा नहीं, तो हमें छोड़िए, आने वाली पीढ़ियां, आपकी नस्लें आपको गाली देगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तो उस समय आप क्या कह रहे थे। मैंने अभी एक अपने चैनल पे एक डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से एक वीडियो बनाया था कि शिक्षक का क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम सिर्फ पेट पालना नहीं है, अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पे उसकी समीक्षा करना है, आलोचना करना है, और जरूरत पड़े तो अन्याय करने वाले सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। ये बात कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि जब आप मुर्गे के दुकान पर जाइए तो एक कटता रहता है तो दूसरा दाना चुगता रहता है, लगता है कि उसका नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन ये भ्रम है। एक कटेगा जो दूसरा सोचेगा कि मेरा नंबर नहीं आने वाला है, उनका भी गला कटेगा। जब SC/ST का मसला था, तमाम था, सब कुछ हो रहा था, हम लोग बोल रहे थे तो कुछ लोग बैठ के देख रहे थे। आज लैटरल एंट्री का इशू है, तो ये कि सिर्फ दलित को इफेक्ट कर रहा है, ये बैकवर्ड को कर रहा है। जो गरीब छात्र चाहे किसी जाति धर्म के जिसमें काबिलियत होती थी, वो पढ़ के ऊपर तक जा सकता है। मेरे कई जूनियर अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर है, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे, जो बहुत ही मॉडेस्ट घर से आके पढ़ लिख कर आए थे, कोई एलीट नहीं थे, लेकिन वो चले गए। तो अब जो है, अब बोली लग रही है आयरन गेट की। ISO कहते थे इंडियन ब्यूरोक्रेसी को कि आयरन गेट है, कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन विडंबना ये है
कि आयरन गेट वाले भी चुप बैठे हुए हैं, आईएएस लॉबी क्या कर रही है, ये भी सवाल है। क्या उनका भी डोजियर बन के रखा हुआ है क्या? नेताओं का भी सुनते हैं कि डोजियर सबका बना हुआ है, ईडी और इनकम टैक्स। तो ये सवाल, हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली में है, हम लोग लगातार, चाहे ईवीएम का मसला हो, ये सब एक ही दर्शन का अलग अलग है, ये डिस्को है, एक ही फिलोसफी से आ रहा है ईवीएम भी। तो हम लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी कर रहे हैं। परसों तरसों मैंने एक बात कही एक मीटिंग में कि हम शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ना है, लिखना है, लेख लिखना है, समीक्षा करना है, वकील लोगों का काम मुकदमा लड़ना है, पत्रकार का काम दिखाना है। ये लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत सारे मसलों पर जो पॉलिटिकल क्लास, मैं इस मंच के माध्यम से ये भी मैं कहने जा रहा हूँ कि चुप्पी तोड़ो अपनी, जेल जाने से मत डरो। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि अपने हक हकूक के लिए, अपने समाज के लिए जेल भी जाना पड़े तो इससे डरना नहीं है। जेल जाना कोई साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये सारे मुद्दे, चाहे कृषि बिल हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, पहली बार 1,75,000 करोड़ का सब माल बेचा जा रहा है। अरे जब घाटे में है तो प्राइवेट कंपनी क्यों खरीद रही है भाई? समझाओ ये देश की जनता। तो साथियों, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि लैटरल एंट्री नहीं है, घटना नहीं है, संकेत है। अब एक काम करो, आप कह रहे हो कि सब काम आईएएस ऑफिसर ही करेगा, एक्सपर्ट चाहिए, तो जितने भारत सरकार के प्रोजेक्ट बनते हैं, कल निगल साहब बता रहे थे, उसमें एक्सपर्ट हायर करने के लिए उसमें प्रोविजन होता है। अगर पुल बनाना है तो पुल बनाने के लिए एक्सपर्ट कंपनी है, एक्सपर्ट इंजीनियर है, उसको हायर करके उसको लाइए। उस इंजीनियर को सीधे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर को ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब है दाल में काला है, ये समझिए। ये सारे मान लीजिए, आप आईएएस के ऑफिसर के बारे में ये बात अगर कह रहे हैं तो कह दीजिए कि नेताजी जाके जो बॉर्डर पे फौज का वर्दी पहन के खिंचवाते हैं फोटो, तो कमांडर का ट्रेनिंग लिए थे क्या? ब्रिगेडियर का ट्रेनिंग लिए थे क्या? इसरो में जाके जो फोटो खिंचवाते हैं तो साइंटिस्ट बनने का ट्रेनिंग लिए थे क्या? नहीं ना। तो ये समझिए इनकी लीलाओं में फंसिए। और इस मंच पे स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने नेताओं से जाइए, सवाल पूछिए कि जब सब कुछ देश का बिक रहा था तो संसद में बैठ के आप क्या कर रहे थे? सवाल पूछिए, पूछना पड़ेगा। हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। 131 सांसद बैठा हुआ है, क्या कर रहा है उसे पूछिए। वो वोट लग, मैं प्रोफेसर बना हूं, मैं वोट लेके नहीं बना हूं, लेकिन वो वोट लेते हैं 5 साल और सरकारी टैक्स के पैसे से हवाई जहाज में घूमते हैं और एयर कंडीशन ट्रेन में घूमते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। तो वो उनकी क्या जिम्मेदारी है? अपने नेताओं से पूछो। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो बहुजन का कायम करो और अपने समाज के अंदर से नया नेतृत्व पैदा करो। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।